गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुनः उपस्थित हूँ फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित वात्सल्य भाव से परिपूर्ण रुबाइयों के साथ। इन रुबाइयों में बाल हट का वर्णन किया गया है और इन पहली रुबाई में शायर ने एक जिद करते बालक का किस प्रकार से एक माँ जिद पूरा करती है। वो चांद मांगता है तो उसकी माँ एक आईना उसके हाथ में थमा देती है और उसी के प्रतिबिंब को दिखाती है और उसे कहती है कि देख, ये चांद तेरे हाथों में मैंने सौंप दिया। एक माँ के लिए उसका बालक ही चांद होता है और जब बालक अपने प्रतिबिंब को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है। तो उसकी प्रसन्नता को देखकर माँ और भी प्रसन्न होती है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली रुबाई। रुबाई इस प्रकार से है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। तो आप देखते हैं ये कोई नई बात नहीं है। बच्चे की जिद करना, हट करना, ठुनकना, जिदियाना, ललचाना, मचलना, ये बच्चे की स्वभावगत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार भी होता है। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो शायर कहता है कि एक नन्हा शिशु है, चांद को देखता है तो उसका जी ललचाने लगता है, उसको कोई खेल की वस्तु मान बैठता है और माँ से कहता है ये मुझे चाहिए। तो माँ सोचती है इसकी जिद को कैसे पूरी करें, ये मानेगा नहीं। बालक तो है ही, अर्थात बालक की तो स्वभाव की विशेषताएं होती हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं। वो जिद करते हैं, हट करते हैं। तो बालक है, वो जिद करा हुआ, चांद चाहिए। तो माँ उसको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए एक आईना उसको थमा देती, आईने के सामने उसको लाती है। उसके प्रतिबिंब को देखता है जब बालक, तो वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी को देखकर माँ भी खुश हो जाती है और कहती देख, तुझे चांद चाहिए ना, चांद तेरे हाथों में मैंने दे दिया, अब तू इससे खेल सकता है। तो बहुत ही सुंदर शब्द चित्र है और इसमें अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो शायर ने उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया है। दृश्य बिंब है पूरी पंक्तियों में। आंगन में ठुनक रहा जिद आया, बाल हट का स्वाभाविक वर्णन है और रुबाइयाँ छंद है, भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है। तो ये इसके विशेषताएं हैं जिसको हम कहते हैं विशेष या शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो चलिए अगली रुबाई पढ़ते हैं। अगली रुबाई में शायर ने रक्षाबंधन का वर्णन किया गया है। श्रावण मास में रक्षाबंधन मनाया जाता है। भारतीयों का, हिंदुओं का बहुत ही पावन पर्व है और इसमें ये जो भाई बहन के प्रेम का स्नेह से सिक्त त्योहार है। तो शायर कहता है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली बहन के लिए भी कहा गया है और रस की पुतली का दूसरा अर्थ ये भी होगा कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, उस त्योहार की जो सुबह है वो बहुत ही आनंद से, रस से भरी हुई है। और दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई बहन के प्रेम से, स्नेह से सिक्त रक्षाबंधन की रसीली, मीठी, मधुर सुबह का आगमन हुआ है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। आसमान में बादल छाए हुए, घटा छाई हुई है, बिजली कड़क रही है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में बादल छाए हुए। यहाँ पे शायर जो संबंध आसमान का घटा से, बादल का घटा से, वही संबंध भाई का बहन से दर्शाया है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। इस त्योहार में क्या होता है कि बहन राखियां खरीदती हैं, विविध प्रकार की रंग बिरंगी राखियां खरीदती हैं और अपने भाइयों के कलाई में वो राखी बांधती हैं। वो चमकती हुई राखी भाई और बहन को एक प्रकार से प्रकाश देते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, आगे के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो जो चमकती हुई जो राखियां हैं
वो बिजली की तरह, जैसे आसमान में बिजली चमकती है उसी प्रकार से वो लच्छे, वो गुच्छे, जो रेशे हैं वो भी चमक रहे हैं। आसमान में बिजली की तरह, आसमान में घटा की तरह वो राखियों के लच्छे भी चमक रहे हैं। और इस त्योहार में भाई के कलाई में बहन राखी बांधती है इस पावन पर्व पे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह का वर्णन किया गया है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन है, रक्षाबंधन और प्रकृति का एक सामंजस्य दिखाया गया, समन्वय दिखाया गया है। भाषा रसमयी है, प्रभावही है, सहज है और यह रुबाइयां छंद है, उर्दू मिश्रित हिंदी शब्दावली का प्रयोग है और बहुत ही प्रभावशाली बिंबों का, दृश्यों का प्रयोग किया गया है। और भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी शब्दावली है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं, बहुत ही सरल कविता है। ये कुछ प्रश्न हैं स्वमूल्यांकन के तौर पर जिन्हें आप हल करेंगे। आशा है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।